जय हिंद बच्चों। बच्चों क्लास 9th का हमारा रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। इन रिवीजन क्लासेस में हमारे कई सारे न्यूमेरिकल्स प्रीवियसली हो चुके हैं। आज हम उन क्वेश्चन से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ एक क्वेश्चन है। मैंने बताया था ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 81 पर मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को देख लीजिए। मैं सॉल्यूशन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वॉट इज़ द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग विद वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा। तो सिंपल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, बिना किसी कंफ्यूजन के आप m इंटू वी, जो आपका ऑप्शन डी है, उसे पुट कर देंगे। बिल्कुल क्लियर आंसर, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, by applying horizontal force of 200 न्यूटन वी पुश। देखो ध्यान से सुनना, एक हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना फोर्स है वो, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 200 न्यूटन, ठीक है। वी पुश अ वुडन बॉक्स ऑन फ्लोर विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ये चीज़ें देखो ध्यान से समझने सुनने की हैं। वेलोसिटी हमारी कैसी है, कांस्टेंट। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द बॉक्स। अब देखो ये एक आपका सरफेस है और यहाँ एक बॉक्स है जिस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 200 न्यूटन का। तो ये जो सरफेस है इसकी, इसके अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। कितना फोर्स वर्क करेगा, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स क्या होगा, इक्वल टू दिस फोर्स, यानी 200 न्यूटन। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg। दो ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से हर एक का मास कितना है, 1.5 kg। अगर हम माने तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। बट कैसी डायरेक्शन में है, अपोजिट। ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर कॉलिजन। टकराने से पहले वेलोसिटी कितनी है, 2.5, 2.5, ठीक है। आफ्टर कॉलिजन इफ दे स्टिक टुगेदर देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। अब देखो पॉइंट क्या है कि जब इनका कॉलिजन हुआ, टकराए दोनों, तो ये इधर से आ रहे थे, दो ऑब्जेक्ट इस तरह से थी। अब ये कंबाइन होकर एक ऑब्जेक्ट बन गए कुछ इस तरह से। अब कंबाइन होने के बाद एक ऑब्जेक्ट बने, तब आफ्टर द कॉलिजन इनकी वेलोसिटी क्या होगी। कॉलिजन यानी टक्कर मारने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सिंपल क्वेश्चन है। डाटा हमारे पास गिवन है, इनका मास 1.5, टकराने से पहले की दोनों की वेलोसिटी सेम है 2.5, 2.5। आफ्टर द कॉलिजन जो वेलोसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। और जब ये दोनों टकरा जाएंगे तो दोनों का मास इक्वल हो जाएगा, मतलब सॉरी ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद 1.5 प्लस 1.5 हो जाएगा 3। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हम मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक तो होता है आपका इनिशियल वाला मोमेंटम, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल की बात करें तो क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, कंबाइन हो गए तो उसने कहा था टकराने के बाद, तो हम इसे क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2, और इनकी वेलोसिटी जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये कैलकुलेट करना है, m1 इंटू यू वन। m1 की वैल्यू कितनी थी, 1 पॉइंट सॉरी 2 पॉइंट सॉरी 1.5 थी m1 की वैल्यू। 1.5 इंटू, और u1 वेलोसिटी 2.5, सेम टू सेम ये भी था 1.5 इंटू 2.5। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखो क्या पॉइंट आएगा। एक चीज़ यहाँ पर समझने की है कि यहाँ पर प्लस क्यों आ रहा है, प्लस नहीं आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। यानी कि वेलोसिटी जो है इनकी अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसकी इस डायरेक्शन में और इसकी इस डायरेक्शन में थी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी 2.5 वो क्या होगी, माइनस में, या आप प्लस का साइन हटा देंगे, माइनस में वेलोसिटी होगी। तो इसके बेस पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो गया ज़ीरो। तो और ये दोनों ऐड होकर 3v हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 3v इज इक्वल टू ज़ीरो। तो v इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ऑब्जेक्ट टकराने के बाद रुक जाएगी एक जगह पर। दोनों ही जो पॉइंट थे, दोनों मास की ऑब्जेक्ट जो आ रही थी, टकराने के बाद एक जगह पर स्टॉप हो जाएंगी। ये है सिंपल इनका कहना, ठीक है। तो ये सिंपल चीज आंसर इसका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सिंपली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ
ऑफ मोशन व्हेन वी पुश। ये क्वेश्चन थियोरेटिकल है, आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इजी क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है ये, मैं नहीं कराऊंगा इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है, एक्शन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, समझना है इसको। एक हॉकी की बॉल है जिसका मास कितना है 200 ग्राम, ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, जो कि कितनी स्पीड से चल रही है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर इसको चेंज करेंगे किलोग्राम में तो 0.2 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब आता है इफ स्ट्राइक्स अ हॉकी, इट स्ट्राइक्स अ हॉकी स्टिक इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ये हॉकी से ऐसे टकराई, जो बॉल थी इस तरह से टकराई कि दोबारा उसी रास्ते पर लौट आती है जहां से ये आई थी हॉकी के पास। और वो जब लौटती है, ये V1 है, ठीक है, लौटती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, सिंपल क्या कह रहा है ये, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होती है। अब डायरेक्शन चेंज हो गई, रास्ता वही है, तो क्या आएगा V2 इज इक्वल टू माइनस का 5 मीटर पर सेकंड, और मास तो सेम रहना ही है, मास तो हॉकी का सेम, वो बॉल का सेम है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ हॉकी बॉल ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कितना चेंज हुआ मोमेंटम में, तो हमें सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकालना है, फिर फाइनल निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं इनिशियल और फाइनल कैसे निकालेंगे। इनिशियल मोमेंटम को मैं शो कर रहा हूँ P1 से, तो ये क्या होगा M1 और V1। M1 की वैल्यू हमको पता है 0.2 क्रॉस, V1 की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी अभी हमने लिखी थी, नोट डाउन की थी 10। आंसर आएगा इसका 2 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं P2 की वैल्यू, P2 इज इक्वल टू M2 क्रॉस V2। यहाँ ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई थी, अपोजिट डायरेक्शन है। M2 की वैल्यू 0.2 क्रॉस आपका क्या था V2 था आपका 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस में था बट ठीक है 5, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 kg। तो आपका P1 आ गया, P2 आ गया, P1 की वैल्यू 2, P2 की वैल्यू -1। तो अब चेंज देख लेते हैं, चेंज कितना आया। देखो चेंज के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा P इज इक्वल टू फाइनल क्या था, फाइनल P2 माइनस P1, ये तो P2 की वैल्यू कितनी थी -1, ऐसे ही -2, आंसर आया माइनस का 3। ये आपका चेंज है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, सिंपल, ये है आपका चेंज। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। अभी इसका रिवीजन ऐसे ही चलता रहेगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसमें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।